हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 32 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 33। फ्रेंड्स, सेक्शन 33 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। मीन्स किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को किसी पश्चातवर्ती कार्यवाही में मीन्स किसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगत है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 33 में आगे कह दिया गया है कि एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expenses which under the circumstances of the case the court considers unreasonable। means वह साक्ष्य, वह गवाही जो किसी साक्षी ने मीन्स किसी गवाह ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या फिर विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में उस गवाही में कथित हैं किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में मीन्स किसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या फिर उसी कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है। कब? जब वह साक्षी मर गया हो, मीन्स जब वह गवाह, वह विटनेस मर गया हो या फिर मिल नहीं सकता हो या फिर वह साक्ष्य देने के लिए मीन्स गवाही देने के लिए असमर्थ हो या फिर प्रतिपक्षी द्वारा मीन्स एडवर्स पार्टी द्वारा उसको कोर्ट की पहुंच से बाहर किया गया हो या फिर उस गवाह की उपस्थिति कोर्ट में इतनी देर से या फिर इतने खर्चे के बिना नहीं हो सकती जितना कोर्ट को उस मामले की परिस्थिति देखते हुए अनुचित लगे। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 33 में यह दिया गया है कि अगर किसी गवाह ने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में मीन्स किसी न्यायिक कार्यवाही में अगर कोई गवाही दी या फिर ऐसे व्यक्ति के सामने कोई गवाही दी जो व्यक्ति उस गवाही को लेने के लिए लॉ द्वारा अथॉराइज किया गया हो मीन्स विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, तो उस गवाही में उस विटनेस द्वारा जो भी एविडेंस दिया गया है, जो भी साक्ष्य दिया गया है, उस साक्ष्य को, उस गवाही को किसी पश्चातवर्ती प्रोसीडिंग में मीन्स जिस प्रोसीडिंग में उसने गवाही दी उस प्रोसीडिंग के बाद किसी दूसरी प्रोसीडिंग में या फिर जिस प्रोसीडिंग में उसने गवाही दी है उसी प्रोसीडिंग की अगले स्टेज में उस विटनेस द्वारा दी गई गवाही को साबित किया जा सकता है। कब? जब वह विटनेस मर गया हो या फिर वो मिल नहीं रहा हो या फिर वह कोर्ट में आके गवाही देने के लिए असमर्थ हो या फिर एडवर्स पार्टी द्वारा मीन्स अपोजिट पार्टी द्वारा वो कोर्ट की पहुंच से दूर कर दिया गया हो। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि गवाह को किडनैप कर लो ताकि वह गवाही देने के लिए कोर्ट में ना आ सके, तो यही दिया गया इसमें कि वह विटनेस एडवर्स पार्टी द्वारा मीन्स अपोजिट पार्टी द्वारा कोर्ट की पहुंच से दूर कर दिया गया हो या फिर उस गवाह को कोर्ट में उपस्थित करने के लिए इतना टाइम लगेगा या फिर इतना पैसा लगेगा कि जितना उस मामले की परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लगे। सपोज वो विटनेस किसी फॉरेन कंट्री में रहता हो तो उसको उस कंट्री से इंडिया में गवाही के लिए बुलाने में इतना टाइम लगे या फिर इतना पैसा खर्च हो जितना उस मामले को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लगे। मीन्स 9 की लकड़ी 90 खर्च। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति द्वारा अर्लियर प्रोसीडिंग में दी हुई गवाही सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित की जा सकेगी और उसी प्रोसीडिंग के अर्लियर स्टेज में दी हुई गवाही उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में भी साबित की जा सकेगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई विटनेस किसी प्रोसीडिंग में कोई गवाही देता है तो उसकी गवाही को उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में या फिर किसी दूसरी प्रोसीडिंग में जो उस प्रोसीडिंग के बाद दाखिल होती है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उसकी गवाही को साबित किया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं रहा है या फिर गवाही के लिए कोर्ट में आने में वह असमर्थ है या फिर एडवर्स पार्टी द्वारा वो जो है कोर्ट की पहुंच से बाहर कर दिया गया है या फिर कोर्ट में उसको हाजिर करने के लिए इतना टाइम लगेगा या फिर इतना पैसा लगेगा जितना उस मामले को देखते हुए, उस मामले की परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लगे। अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस विटनेस द्वारा पहले की प्रोसीडिंग में दी हुई गवाही जो है वो उसके बाद वाली प्रोसीडिंग में साबित की जा सकेगी या फिर उसी प्रोसीडिंग में उसके लेटर स्टेज में भी साबित की जा सकेगी। उसी प्रोसीडिंग का लेटर स्टेज अगर अपने को समझना है तो सपोज CRPC के सेक्शन 299 के अनुसार अगर किसी विटनेस का स्टेटमेंट लिया गया तो उस प्रोसीडिंग में विटनेस द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो है वो उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स, CRPC के सेक्शन 299 के अनुसार एविडेंस कब रिकॉर्ड होगा कि सपोज 5 लोगों ने मिल के किसी गुनाह को अंजाम दिया। ठीक है, तो इन 5 लोगों में से 3 लोग तो अरेस्ट हुए और जो 2 लोग हैं वो एब्सकॉन्ड हो गए, फरार हो गए।
पुलिस को सिर्फ ये 3 लोग ही मिले, ठीक है, और ये 2 लोग जो है वो मिल के नहीं आ रहे हैं। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि 299 के अनुसार चार्जशीट दाखिल की, उसमें इन 3 आरोपियों को कोर्ट ने प्रोड्यूस किया और 2 को फरार दिखाया, ठीक है। अब ये 2 लोग फरार हैं, तो इनके लिए इन तीनों का ट्रायल जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो सपोज इन तीनों का ट्रायल शुरू हुआ और उस ट्रायल में सभी गवाह आए और गवाहों ने आके गवाही दी, ठीक है। इनको एक्विटल हो, कन्विक्शन हो, उससे मतलब नहीं है। तो जो इस केस में गवाहों ने गवाही दी है, उस गवाही को जब ये 2 लोग अरेस्ट होंगे, जब इनकी केस चलेगी, तो इनके केस में इस गवाही को, इनकी गवाही को साबित किया जा सकेगा। अगर वे गवाह मर गए हैं या फिर वे गवाह मिल नहीं रहे हैं या फिर वे कोर्ट में आके गवाही देने के लिए असमर्थ हैं या फिर एडवर्स पार्टी द्वारा मीन्स इन दोनों आरोपियों द्वारा उन गवाहों को कोर्ट की पहुंच से दूर कर दिया गया है या फिर उन गवाहों को कोर्ट में गवाही के लिए लाने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च लगने वाला है, जो उस मैटर को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लग रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में उन गवाहों द्वारा इस केस में दिया गया एविडेंस इस केस में भी, इनके ट्रायल में भी साबित किया जा सकेगा। मीन्स उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में, प्रोसीडिंग तो वही है, इन तीनों खिलाफ जो है वो जजमेंट हो गया, लेकिन इन दोनों खिलाफ वो केस जो है वो पेंडिंग था। तो जब ये दोनों अरेस्ट हुए तब इन दोनों खिलाफ भी केस चलेगी। तो जब इन दोनों के खिलाफ केस चलेगी तो उस समय ये जो गवाह थे जिन्होंने इस केस में गवाही दी थी, अगर वो मर गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, या फिर कोर्ट में आने में असमर्थ हैं या फिर इन लोगों ने उनको कोर्ट में आने से रोक दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा इस केस में दी गई गवाही इस केस में भी साबित की जा सकेगी। तो किसी गवाह द्वारा अर्लियर प्रोसीडिंग में दी हुई गवाही सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित की जा सकेगी अगर वो मर गया है, मिल नहीं रहा है, कोर्ट में आने में असमर्थ है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है। और उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में भी, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिया, तो उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में भी उनकी गवाही जो है वो साबित की जा सकेगी। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आगे प्रोविजो भी दिया गया है। देखते हैं प्रोविजो में क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। आगे क्या दिया गया है कि दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। और आगे क्या दिया गया है कि दैट द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा कि ऐसे गवाहों द्वारा दी हुई गवाही सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या फिर उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में साबित की जा सकती है अगर वो गवाह जो है वो मर गया है, मिल नहीं रहा है या फिर कोर्ट में आने में असमर्थ है या फिर वो विटनेस एडवर्स पार्टी द्वारा कोर्ट की पहुंच से दूर कर दिया गया है या फिर उसको कोर्ट में गवाही के लिए लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च लगने वाला है, जो कि उस मैटर को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लगता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोविजन में क्या दिया गया है कि ऐसे गवाहों द्वारा दी हुई गवाही उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में या फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में तभी रिलेवेंट होगी, तभी साबित की जा सकेगी जब जो अर्ली प्रोसीडिंग हुई थी वो उन्हीं पक्षकारों के बीच हुई हो या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में हुई हो। जो पहली प्रोसीडिंग थी, अर्ली प्रोसीडिंग, वो उन्हीं पक्षकारों के बीच होनी चाहिए या फिर उनके जो हित प्रतिनिधि हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, उनके बीच में होनी चाहिए। और आगे क्या दिया गया कि दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। और जो एडवर्स पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उनको उस विटनेस को उस अर्लियर प्रोसीडिंग में क्रॉस करने का मौका मिला हो। मीन्स अर्लियर प्रोसीडिंग में, जिस प्रोसीडिंग में ऐसे गवाहों ने गवाही दी थी, उस प्रोसीडिंग में एडवर्स पार्टी को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला हो। और आगे क्या दिया गया है कि दैट द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग। और जो विवाद का मुद्दा है, जो क्वेश्चन इन इशू है, वो अर्लियर प्रोसीडिंग में और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, मीन्स पहली प्रोसीडिंग में और बाद वाली प्रोसीडिंग में सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए। मीन्स जो विवाद का मुद्दा अर्लियर प्रोसीडिंग में था, वैसा ही मुद्दा बाद वाली प्रोसीडिंग में होना चाहिए, तभी उस प्रोसीडिंग में दी हुई गवाही जो है वो उसी प्रोसीडिंग के सब्सिक्वेंट स्टेज में या फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित की जा सकेगी। तो सेक्शन 33 के प्रोविजो के अनुसार ऐसे गवाहों द्वारा दी हुई गवाही जो मर गए हैं, मिल नहीं सकते या फिर कोर्ट में आके गवाही देने में असमर्थ हैं या फिर जो एडवर्स पार्टी द्वारा कोर्ट की पहुंच से दूर कर दिए गए हैं या फिर जिनको गवाही के लिए कोर्ट में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च लगने वाला है, तो ऐसे गवाहों की गवाही जो है उसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में या फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित की जा सकेगी। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहले क्या है कि जो पहली प्रोसीडिंग है वो उन्हीं पक्षकारों के बीच होनी चाहिए या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए, और उस प्रोसीडिंग में एडवर्स पार्टी को ऐसे गवाहों को जो मर चुके हैं या मिल नहीं रहे हैं
या फिर कोर्ट में आने के लिए असमर्थ हैं एटसेट्रा, तो ऐसे गवाहों को एडवर्स पार्टी को उस प्रोसीडिंग में क्रॉस करने का मौका मिला होना चाहिए। और जो विवाद का मुद्दा है वो पहले प्रोसीडिंग में और बाद वाले प्रोसीडिंग में सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। मीन्स जो विवाद का मुद्दा पहले प्रोसीडिंग में था वही विवाद का मुद्दा है, फिर वैसे ही विवाद का मुद्दा दूसरे प्रोसीडिंग में भी चाहिए। तो ही ऐसे विटनेस द्वारा जो मर गए हैं, मिल नहीं रहे हैं या फिर कोर्ट में गवाही देने के लिए असमर्थ हैं इत्यादि, ऐसे विटनेस द्वारा अर्लियर प्रोसीडिंग में दी हुई गवाही सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो है वो साबित की जा सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन है, इसमें क्या दिया गया है कि अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मीन्स इस सेक्शन के अनुसार क्रिमिनल ट्रायल या फिर इंक्वायरी जो है वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच प्रोसीडिंग मानी जाएगी। इस स्पष्टीकरण में प्रोसीडिंग को स्पष्ट किया गया है कि प्रोसीडिंग मीन्स क्या। तो इसमें ही दिया गया है कि क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी जो है वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच प्रोसीडिंग मानी जाएगी। मीन्स इस सेक्शन के अंदर दांडिक विचारण या फिर जांच जो है वो अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही मानी जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि सपोज ए और बी के बीच कोई प्रोसीडिंग चालू है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो। ठीक है। इस प्रोसीडिंग में सी ने कोई गवाही दी। सी जो एक गवाह है, इसने इस प्रोसीडिंग में कोई गवाही दी। तो सी की जो गवाही है इसी प्रोसीडिंग में जो ए और बी के बीच चालू है, इसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में भी साबित की जा सकेगी। और सपोज ए और बी के बीच कोई सब्सिक्वेंट दूसरी प्रोसीडिंग चालू हुई, उसमें भी सी द्वारा दी हुई गवाही जो है वो साबित की जा सकेगी। लेकिन कब? व्हेन द विटनेस इज डेड, जब सी की मृत्यु हो चुकी हो। या फिर आगे क्या दिया गया है कि व्हेन द विटनेस कैन नॉट बी फाउंड, जब सी मिल नहीं सकता हो। और आगे क्या दिया गया है कि व्हेन द विटनेस इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जब सी जो है वो कोर्ट में आके गवाही देने के लिए असमर्थ हो। और आगे क्या दिया गया कि व्हेन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच द कोर्ट कंसीडर्स अनरीजनेबल, या फिर सी को कोर्ट में गवाही के लिए लाने में इतना टाइम लगने वाला है या फिर इतना खर्च लगने वाला है जो कि कोर्ट को उस मैटर को देखते हुए, उस मैटर की परिस्थिति को देखते हुए अनरीजनेबल लगता हो, अनुचित लगता हो। अगर ऐसी परिस्थिति है तो सी का जो एविडेंस है इसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में या फिर किसी दूसरी प्रोसीडिंग में भी जो इस प्रोसीडिंग के बाद दाखिल हुई हो, उस प्रोसीडिंग में भी सी का जो एविडेंस है वो रिलेवेंट होगा, सी के एविडेंस को साबित किया जा सकेगा। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 33 के प्रोविजो के अनुसार सी का दिया हुआ एविडेंस सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या फिर इसी प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में तभी साबित किया जा सकेगा जब पहली प्रोसीडिंग उन्हीं पक्षकारों के बीच रही हो या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच रही हो। ठीक है। जो पहली प्रोसीडिंग थी उसमें वही पक्षकार रहे हों जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में है या फिर उनके प्रतिनिधि रहे हों। और जो पहली प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग में एडवर्स पार्टी को उस विटनेस को, उस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला हो। सपोज पहली प्रोसीडिंग ए और बी के बीच थी और ए जो है ए की तरफ से सी ने गवाही दी थी। ठीक है। ए की तरफ से सी ने गवाही दी थी, सी जो था ए का गवाह था। तो बी को सी को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला होगा अगर इस प्रोसीडिंग में, तो ही सेकेंड प्रोसीडिंग में सी की गवाही जो है वो साबित की जा सकेगी। और एक कंडीशन है कि जो विवाद का मुद्दा है वो अर्लियर प्रोसीडिंग में और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। जो विवाद का मुद्दा इस प्रोसीडिंग में था वही मुद्दा या फिर वैसा ही मुद्दा इस प्रोसीडिंग में भी होना चाहिए। तो ही सी द्वारा दी हुई गवाही अगर वो मर जाता है, मिल नहीं रहा है या फिर कोर्ट में आने में असमर्थ है तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित की जा सकेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, कौन कौन सी, कि इफ़ द प्रोसीडिंग्स वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, मीन्स अगर पहली प्रोसीडिंग जो है वो उन्हीं पक्षकारों के बीच में या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, मीन्स एडवर्स पार्टी को, प्रतिपक्ष को पहली प्रोसीडिंग में उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला था। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन दिस फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग, और जो विवाद का मुद्दा है, जो क्वेश्चन इन इशू है वो पहली प्रोसीडिंग और दूसरी प्रोसीडिंग में सेम होना चाहिए।
तो जो पहली प्रोसीडिंग थी वो उन्हीं पक्षकारों के बीच में थी या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। और पहली प्रोसीडिंग में एडवर्स पार्टी को मीन्स प्रतिपक्ष को उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला था, और जो विवाद का मुद्दा है वो पहले प्रोसीडिंग में और दूसरी प्रोसीडिंग में सेम है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ऐसे विटनेस द्वारा जो मर चुका है या फिर जो मिल नहीं सकता या फिर जो कोर्ट में आके गवाही देने के लिए असमर्थ है या फिर जो एडवर्स पार्टी द्वारा कोर्ट की पहुंच से दूर कर दिया गया है या फिर जिसे कोर्ट में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम या फिर बहुत ज़्यादा खर्च लगने वाला है, ऐसे विटनेस द्वारा अर्ली प्रोसीडिंग में दिया हुआ एविडेंस जो है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में साबित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 33 जो है वो सिर्फ ऐसे एविडेंस की बात कर रहा है जो एविडेंस किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिए गए हों, मीन्स किसी न्यायिक कार्रवाई में दिए गए हों या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दिए गए हों जो व्यक्ति लॉ द्वारा उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए ऑथराइज किया गया हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।